नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के अभ्यर्थियों की, जो लगातार एक मांग उठ रही है कि एसएससी में रिफॉर्म लाया जाए। रिफॉर्म एसएससी की जो मांग चल रही है, इसको हम उठाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। साथियों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स की जो ये मांग है वो हर एक देश के नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। सत्ता में बैठे जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचने चाहिए। तो इसको बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम क्यों बात कर रहे हैं रिफॉर्म एसएससी की? आखिर क्या जरूरत पड़ी है? पिछले कई सालों से सरकार बहुत सारे प्रयास तो कर रही है हर एक भर्ती परीक्षा को अच्छे करने की, लेकिन असलियत क्या है इसको हमें समझना होगा। बेफिजूल का कोई हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और उसके लिए कहीं सड़कों पर निकलने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो निकलेंगे। लेकिन जब हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी बात है, वो शांतिपूर्ण तरीके से पहुंच सकती है, तो हम हिंसात्मक या ऐसे काम क्यों करें जिनसे हमारा समय भी व्यर्थ हो और हमारे आगे का जो जीवन है वो भी मुश्किल में है। ऐसे काम हमें क्यों कर रहे हैं? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी केवल राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण स्टूडेंट्स को भड़काने का प्रयास करते हैं कि सड़कों पर निकल जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। पिछले कई सालों में हमने देखा है। तो इस तरीके के आंदोलनों से या इस तरीके से हिंसा का मार्ग अपनाने से कुछ नहीं होगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं, और सरकार जो बैठी है केंद्र में, वो ऐसा नहीं लगता है कि हमारी बात सुनेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे सुधार पहले से हुए हैं और भी होने की गुंजाइश है। इसलिए हमें अपने मांग को, हमारी स्टूडेंट्स की जो मांग है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या-क्या रीजन है, डिटेल में देखेंगे, और क्या-क्या उसमें सुधार होने चाहिए, स्टूडेंट्स की मांग क्या है, वो सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन, जो आपका एग्जाम हुआ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहां पर जब स्टूडेंट्स पहुंचे एग्जाम देने, तो वहां पर इस तरह के नोटिफिकेशन लगे हुए थे, और इन नोटिस में दिया हुआ था कि आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है, और टेक्निकल रीजन बता करके या अन्य जो रीजन बता करके इस तरीके से नोटिस लगा दिए गए जगह जगह सेंटर्स पर। तो पहली बात तो ये कि आप सेंटर दे रहे हो 500,000 किलोमीटर दूर। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके रेजिडेंस से, उनके घर से 500,000 किलोमीटर दूर तक आप सेंटर दे रहे हो, और फिर जब स्टूडेंट एग्जाम देने पहुंचता है तो इस तरीके से नोटिस लगा दिया जाता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी शिकायतें भी आई है कि एडमिट कार्ड में उनका सेंटर ही मेंशन नहीं है सही तरीके से, और जहां अगर मेंशन भी है तो उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं दे रखा है। तो इस तरह की समस्याएं आ रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऐसे एक कंपनी को जो है ये इस बार जो एसएससी का जो एसएससी एग्जाम कराने के लिए जो ठेका दे दिया है एडुकेटी को, जो ये एडुकेटी है, ये पहले से ब्लैक लिस्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर कैसे इसी कंपनी को जो है एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए ठेका दे दिया गया? तो एडुकेटी को जरूर जो है इसमें से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ब्लैक लिस्टेड है, अनियमितताओं के लिए जानी जाती है, भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स पर न केवल जो स्टूडेंट्स मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जाम के समय, बल्कि वहां पे जो इन्विजिलेटर हैं सेंटर्स पर, वो भी लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और वहां पर फोटोज खींच रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें, अनियमितताएं देखने को मिली। इसके अलावा कई सेंटर्स पर रात को 10 बजे तक छात्र जो है वो प्रोटेस्ट करते रहे, मांग करते रहे, एग्जाम नहीं हो रहे हैं। वहां पर जाने के बाद स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की जा रही है, और ये सारी चीजें हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इन सब के वीडियोस हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसके बाद में आप वीडियोस देख लीजिए, जो भी बातें हमने यहाँ पर कही है उन सबके वीडियोस सबूत जो है वो आपके लिए है। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल कर दिए सेंटर ने, सारी की सारी 31 तक की सारी एग्जामें कैंसिल कर दी है। कोई जयपुर से आया हुआ है, कोई सवाई माधोपुर से आया हुआ है, कोई जैसलमेर से आया हुआ है। पता नहीं क्या चल रहा है इस सेंटर पे। भाई आज 24 जुलाई 2025 हमारा पेपर था सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का वैष्णवी इंस्टीट्यूट है ना, भोजपुर रोड पे भोपाल में। यहाँ हो क्या रहा था, जब से हम एग्जाम सेंटर में एंटर हुए हैं सभी के साथ यही दिक्कत थी कि माउस काम ढंग से नहीं कर रहा। माउस पे आप क्लिक कर रहे हो तो वो एक बार में क्लिक नहीं हो रहा, और जब आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते हो तो वो अटक जा रहा है, चिपक जा रहा है। जैसे कि कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे रीजनिंग का या फिर इंग्लिश का कोई या जीके का कोई क्वेश्चन, जो कि 2 सेकंड या 5 सेकंड ज्यादा ज्यादा, जैसे हमें सवाल पता होता तो हम 10 सेकंड लेते हैं, लेकिन उसी सवाल को करने के लिए हमें मिनट लग जा रहे हैं। हम वापस से क्लिक कर रहे हैं, उसको सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो सेव नहीं हो रहा है, वो अटक जा रही है स्क्रीन। हमने इस दौरान इन्विजिलेटर को सबको बुलाया, जानकारी उनको। आप कैमरे में भी एसएससी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप कैमरे में चेक कर सकते हैं। हमने बीच एग्जाम में भी मैडम को बुला के, इन्विजिलेटर को बुला के बोला है कि
कि मैडम दिक्कत जा रही है, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ हम देखते हैं करके, और हमारा टाइम निकल गया ऐसे ही करके, हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। आप बताइए कि हम पढ़े लिख कर हमने 5 साल 4 साल हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा किसी का लास्ट अटेम्प्ट है साई का, किसी का हमारा किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, तो हम अब क्या करेंगे। हम बस ये रिक्वेस्ट है एसएससी से और बाकी सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कि हमारा री एग्जाम करवाइए, और हमें और देखिए, और यहाँ पर सेंटर पे भी जो कॉलेज के हेड थे, जो एसएससी के भी मैनेजर थे, उनने भी अपनी गलती मानी है कि हाँ कुछ इशू है सर्वर में इशू है। एसएससी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उनने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि हम ये बात आगे ले जाएंगे, और दिक्कत उन्होंने भी मानी कि यहाँ दिक्कत हुई है। और तो सेंटर पे पंकज सर नाम के थे जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है हाँ। कि हम आगे बात करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि अगर 1 घंटे के पेपर में 15 मिनट हमारा माउस को देखने में गुजर जाएगा तो हम पेपर क्या देंगे। नहीं, और तो यहाँ कोई समझने वाला नहीं था। और हमारी ये भी एक रिक्वेस्ट है कि हम कोई पॉलिटिशियन या फिर हम कोई क्रिमिनल नहीं है तो हम उपद्रव भी कर रहे हैं, हमें बस अपना राइट चाहिए सर। हम अपना पेपर देके एक अच्छी सी नौकरी पाके हम अपना घर चलाना चाहते हैं, अगर हम सेटल होना चाहते हैं, हमारी उम्र हो रही है, हम कैसे काम करें। जी, वी आर स्टूडेंट हम लोग इधर वैष्णवी इंस्टीट्यूट में आज के एग्ज़ाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्ज़ाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा एसएससी का हमारा एग्ज़ाम फेलियर देखिए आप। दोस्तों आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे किस तरीके से अलग अलग सेंटर्स पर पहले तो अनियमितताएं देखी गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पर सिस्टम हैंग हो रहे हैं, माउस काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश हो रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इन्विजिलेटर कर रहे हैं, सेंटर संचालक नदारद है, तो कहीं पर नोटिस लगा दिए गए हैं, एग्जाम कैंसिल हो गया है, 500,000 किलोमीटर दूर से स्टूडेंट आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, दिव्यांग आ रहे हैं, और उनके बाद में ये कहा जा रहा है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। पहले ये सूचना क्यों नहीं दी जा सकती। एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से कुछ ही दिन पहले अपडेट किए जाते हैं या अपलोड किए जाते हैं, और सेंटर दिए जाते हैं 500,000 किलोमीटर दूर। इसके बाद में दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं तो पहले होती थी, लेकिन इस बार पेपर लीक किया यहाँ पर तो सेंटर पर ही मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो अव्यवस्थाएं एसएससी को लेकर के हैं और स्टूडेंट्स का विरोध है वो किस कारण से है, उसको हम यहाँ समझेंगे, और फिर सरकार के लिए एसएससी के लिए हमारे क्या सुझाव हैं जो एसएससी को रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले जो कारण है स्टूडेंट्स के विरोध का वो क्या है कि बार-बार जो गड़बड़ियां हो रही है एसएससी के एग्जाम्स में, उसकी वजह से जो अव्यवस्थाएं हो रही है उसकी वजह से पूरे देश में स्टूडेंट्स जो इसका विरोध कर रहे हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान जो समस्याएं आई है, जो कि आपने वीडियोस में भी देखी, उसकी वजह से ये आंदोलन तेज हो गया है। और निश्चित तौर पर अगर सरकार और एसएससी इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाती है, कोई सख्त कदम नहीं उठाती है, तो स्टूडेंट्स को फिर इसको फिर प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में उतरना होगा, सड़कों पे भी आना होगा। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स की मांग हम ऑनलाइन माध्यमों से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण है तकनीकी गड़बड़ी। कई परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर फ्रीज हो जाते हैं, माउस काम करना बंद कर देता है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, सिस्टम क्रैश जैसी दिक्कतें आ रही है। परीक्षा के दौरान सिस्टम बंद हो जाता है, जिससे छात्रों का न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि उनको मेंटली टेंशन या कह सकते हैं मानसिक तनाव भी बढ़ता है। और ये सब ऑफिशियल जो है डेटा के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रहे हैं। परीक्षा केंद्र बहुत दूर आवंटित किया जा रहा है, कई छात्रों को 500,000 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए हैं। जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, महिला उम्मीदवार है, उनके लिए काफी असुविधाजनक है। इसके अलावा ये नीतियों के भी खिलाफ है जो छात्रों को मानसिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं परीक्षा के रद्द होने को लेकर के, जो कई केंद्रों पर परीक्षा पहली शिफ्ट में रद्द करनी पड़ गई है। एडमिट कार्ड में केंद्र के जो सेंटर हैं उनकी जानकारियां भी अधूरी हैं, गलत दे रखी हैं, ये भी ऑफिशियली रिपोर्ट्स के आधार पर चीजें सामने आई है। इसके अलावा जो टेंडर दिया गया है जिस कंपनी को, वो पहले से विवादित है। परीक्षा संचालन का कार्य एडुकेटी नामक कंपनी को दिया गया है जो 2020 में पहले से ब्लैक लिस्टेड है।
तो इस वेंडर की नाकामी और भ्रष्टाचार के आरोपों से छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया है। इसके बाद में जो मुख्य आरोप है और जो चीजें सामने आई है वो है इन्विजिलेटर की लापरवाही। कई केंद्रों पर जो इन्विजिलेटर है वो मोबाइल चला रहे हैं, सिस्टम के कामकाज से अनजान, उनको पता ही नहीं है कि सिस्टम चलाते कैसे हैं, ऑन ऑफ कैसे होता है, उनसे बिल्कुल अनजान है, किसी को भी लगा दिया। तो परीक्षा की निष्पक्षता पर ये सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद में पेपर लीक की जो पुरानी घटनाएं हैं उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स में एक आक्रोश है। 2018 से अब तक बहुत सारे एसएससी के जो पेपर लीक और धांधली के मामले सामने आए हैं, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि पुरानी गलतियों से कोई सीख नहीं ली एसएससी ने, तो उसके चलते भी रोष ज्यादा हो रखा है। अब दोस्तों एसएससी के सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, जो स्टूडेंट्स की भी मांग है और जो होना भी चाहिए, वो ये है कि स्वयं का सॉफ्टवेयर विकसित करे एसएससी। एसएससी को अपना सुरक्षित और तेज परीक्षा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए ताकि वेंडरों पर जो निर्भरता है प्राइवेट वेंडरों पर वो कम हो जाए या खत्म हो जाए, बंद हो जाए। इसके अलावा जो नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित होने चाहिए, छात्रों को उनके निवास स्थान के नजदीक केंद्र देना चाहिए 100-200 किलोमीटर की रेंज में, ताकि जो महिलाएं दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए तो ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो एसएससी में सुधार होने चाहिए वो है तकनीकी व्यवस्था मजबूत हो, यानी परीक्षा केंद्रों पर फास्ट इंटरनेट, बैकअप सिस्टम और 100% कार्यशील कंप्यूटर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो अगली मांग है वो ये है कि पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित हो, यानी परीक्षा के बाद जो ओमार शीट, सीबीटी रिकॉर्ड, उत्तर कुंजी यानी आंसर की स्कोर सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए। तो ये एक मांग है। इसके बाद में विश्वसनीय जो वेंडर है उसका चयन किया जाए, यानी कि परीक्षा संचालन के लिए वेंडर चुनते समय उनकी पृष्ठभूमि और रिकॉर्ड की पूरी जांच होनी चाहिए। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ये कार्य नहीं देने चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इसके बाद में निष्पक्ष निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी केंद्रों पर जो पर्यवेक्षक इन्विजिलेटर है उनके लिए सख्त नियमों जैसे मोबाइल पर प्रतिबंध, पहले से प्रशिक्षण उनका अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा समय पर सूचना मिलनी चाहिए, अगर कोई एग्जाम आप रद्द कर रहे हो तो परीक्षा रद्द करने, केंद्र बदलने और अन्य जो सूचनाएं वो छात्रों को एसएमएस या ईमेल या पोर्टल पर समय से दी जानी चाहिए। ये नहीं हो कि आप जस्ट कुछ घंटे पहले ये जानकारियां दे रहे हो। पेपर लीक रोकने के उपाय होने चाहिए, जो प्रश्न पत्र है वो एन्क्रिप्टेड रूप से भेजे जाने चाहिए, डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो सुझाव है एसएससी में रिफॉर्म के लिए वो है कि विद्यार्थी प्रतिनिधि एक समिति बनानी चाहिए। एसएससी में एक ऐसी समिति बननी चाहिए जिसमें छात्र प्रतिनिधि हो जो छात्रों की समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाए। अगली मांग है कि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि परीक्षा रद्द होने या तकनीकी समस्या आने पर तुरंत नई तिथि की घोषणा हो जाए, और यात्रा भत्ता और पुनः शेड्यूलिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल के आता है इस डिस्कशन का वो यही है कि छात्रों का ये जो आंदोलन है वो केवल परीक्षा की असफलताओं के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित और न्याय संगत बनाने की लड़ाई है। अगर एसएससी समय पर इन सुधारों को लागू करे तो ये संस्थान दोबारा विद्यार्थियों का विश्वास जीत सकती है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, वो ये है कि अपनी जो ये मांग है जो एसएससी में रिफॉर्म की, इसको आप लिख करके, और जो एसएससी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जैसे कि ये सारे नंबर आप देख सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो हेडक्वार्टर्स के टेलीफोन नंबर है, इन पर आप कॉन्टैक्ट करके और अपनी बात पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली। आपकी जो भी समस्याएं आ रही हैं वो भी बता सकते हैं, और जो रिफॉर्म के लिए सुझाव भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के जो फीडबैक का सेक्शन है उसमें जाकर के भी जो एसएससी को है अपने सुझाव भेज सकते हैं। ये एसएससी की वेबसाइट पर आपको फीडबैक का सेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इसी फीडबैक के सेक्शन के नीचे जो एसएससी की वेबसाइट है वहां पर फीडबैक सबमिट करने के बाद नीचे जो ऑफिस है एसएससी के रीजनल ऑफिस है उनके टेलीफोन नंबर दिए हैं, ईमेल आईडीज यहाँ पर दे रखी है, वेबसाइट दे रखी है, तो यहाँ पर जाकर के भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल कर सकते हैं, अपनी सारी जो मांगे हमने अभी बताई वो रख सकते हैं। इसके अलावा एक मांग आप ये भी रख सकते हैं कि एसएससी का सोशल मीडिया हैंडल होना चाहिए, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इन सब पे, ताकि उनको टैग करके डायरेक्ट अपनी बात पहुंचाई जा सके बहुत ही कम समय में। तो ट्विटर यानी कि एक्स पर जो एसएससी का ऑफिशियल हैंडल होना चाहिए, एसएससी के जो अधिकारी हैं, जो भी चेयरमैन वगैरह उनके हैंडल होने चाहिए। दोस्तों इसके लिए आप सबको अब करना क्या है, आपको सोशल मीडिया पर हम एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसमें आप #रिफॉर्म -SSC कैपिटल में एसएससी लिखना है। तो इस हैशटैग को आप लगातार यूज करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ट्विटर पर, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हैं #रिफॉर्म-SSC। इसको आपको लगातार ट्रेंड कराना है और इस स्टूडेंट्स की जो मांग है उसको सरकार तक पहुंचाना है, एसएससी तक पहुंचाना है। और नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि क्या इसका प्रभाव होता है और क्या आगे की कार्रवाई होती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक पहुंचे। धन्यवाद।